हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटी टिल्ट पोरिंग कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। हम इसका सिमुलेशन करने वाले हैं, तो पहले समझ लेते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद हम इसको अपने सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट करके देखेंगे। नाम से ही पता लग रहा है, हम ग्रेविटी की मदद से मोल्टन मटेरियल जो आपको रेड कलर का यहाँ पे दिख रहा है, इसको पोर करेंगे एक डाई में, और वो डाई टिल्ट होगी यानी कि एंगल में रोटेट करेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और फिलिंग के टाइम ही देखो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, और उसके बाद फाइनली सॉलिडिफाई हो रहा है यहाँ पे फाइनल पोजीशन में। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। हमारे पास मोल्टन मटेरियल है और डाई की पोजीशन अभी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इसको हमने रोटेट किया, और जैसे ही हम रोटेट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ फिलिंग हो रही है और रोटेशन भी हो रही है। तो कुछ टाइम बाद ये सॉलिडिफाई कर जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद हम इस पार्ट को निकाल लेंगे और डाई हमारी हो जाएगी अलग। सिंपल प्रोसेस है बट काफ़ी काम का प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे आपको ऑटोमोटिव इंजन के कुछ पार्ट्स बनाने होंगे, तो इस प्रोसेस से आप उसको बना सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक तो लो टर्बुलेंस की वजह से यूज़ कर रहे हैं। लो टर्बुलेंस क्यों? क्योंकि जब मटेरियल एंटर कर रहा है तो वाइल्डली यानी कि अचानक से एंटर नहीं कर रहा, बड़े ही स्लो और मॉडरेट वे में एंटर कर रहा है। यानी कि इसका फ्लो रेट ना कि बहुत ज़्यादा है ना कि बहुत कम है, मीडियम लेवल में है। ना बहुत जल्दी फ्लो कर रहा है, ना बहुत देर से फ्लो कर रहा है। दोनों में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो टर्बुलेंस भी लो है और मॉडरेट फ्लो रेट है। और इसमें एक अच्छी बात है कि ये जिस तरह से फ्लो कर रहा है, जिस तरह से ये अंदर जा रहा है, इसमें एयर आने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए ये काफ़ी कंट्रोल्ड प्रोसेस है और काफ़ी यूज़फुल है। इसको हमने थ्योरी में थोड़ा बहुत देख लिया है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देते हैं, यानी कि सिमुलेशन करके देखते हैं इसका, ताकि हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ आए, और कुछ रिजल्ट्स को भी हम देखते हैं कि क्या मिलते हैं हमारे को। मैं कैड लोड करूँगा इसका। कैड मैंने इंपोर्ट किया अपने सॉफ्टवेयर में। मुझे एक वार्निंग आ रही है कि ज्योमेट्री में कुछ एरर्स हैं। रिपेयर करने के लिए मैं इसको रिपेयर पे क्लिक करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आपको अगर इसको एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, और क्या इसमें एडिट करने वाला है वो भी आपको देखने में मिल जाएगा। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसी को कंट्रोल दे रहा हूँ कि ये खुद से डिटेक्ट करके उस एबनॉर्मेलिटीज़ को ठीक कर ले। मैं इसको रिपेयर करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर पार्ट। ये वो पार्ट है जिसका हम सिमुलेशन करने वाले हैं, और ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। अब हम अपना प्रोसेस चालू कर सकते हैं। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, इसको कास्टिंग पार्ट बताएंगे सॉफ्टवेयर को कि कौन सा है, और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया क्योंकि एक ही पार्ट था हमारी स्क्रीन पे। मैं इसको एल्यूमिनियम का दूसरा अलॉय देना चाहता हूँ। मैं इसको 42100 चूज़ कर रहा हूँ, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ रही है मैं उसको वही रखूँगा। राइट क्लिक करके ओके करेंगे। उसके बाद ग्रेविटी की हमें डायरेक्शन देनी है। उसके लिए हम यहीं पे जाएंगे कास्टिंग के टैब में, सेट ग्रेविटी डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आती है, मैंने आपको पहले भी बताया, जेड डायरेक्शन में ग्रेविटी की डायरेक्शन आ रही है। तो मुझे यही रखनी है एक्चुअली, क्योंकि मैं यहाँ पे गेट लगाने वाला हूँ। मैं इसको भी ओके करता हूँ, और अब मुझे क्या करना है, एक गेट देना है। तो गेट देने के लिए मैं इसी की सरफेस का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे डेजिग्नेट सरफेस एज गेट पे क्लिक करके इस एरिया में गेट देने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और अप्लाई करते हैं, तो हमारा गेट की लोकेशन भी सेलेक्ट हो गई है। अब मुझे इसके आसपास क्या बनाना है, एक मोल्ड बनाना है। मोल्ड आएगा हमारा कास्टिंग टैब के अंदर कंपोनेंट्स में, और मोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली कुछ डिस्टेंस छोड़ के एक मोल्ड क्रिएट हो जाएगा पार्ट के आसपास। और ये मटेरियल ठीक है, इस मटेरियल को मैं चेंज नहीं कर रहा, ओके करता हूँ। अब मुझे कुछ प्रोसेस पैरामीटर डिफाइन करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी टिल्ट पोरिंग होने वाली है। तो मैं इसके अंदर पहले ड्रॉप बॉक्स में जाके ग्रेविटी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी चीज़ें भर लेते हैं। सपोज़ अगर मैं
जानता हूँ कि इसका फिलिंग टाइम क्या होने वाला है, या अपनी मर्जी से मैं चाहता हूँ कि इतने टाइम के अंदर फिल हो जाए। फॉर एग्जांपल 10, तो 10 सेकंड में ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 10 सेकंड का टाइम पहले से ही दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, टिल्ट पोरिंग चूज़ करता हूँ। और टिल्ट पोरिंग चूज़ करने के बाद मेरे को एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है। ये मुझे क्या कह रहा है कि जब मोल्टन मटेरियल पोर हो रहा होगा तो आपको टिल्ट किस डायरेक्शन में करना है ना। तो एक नया एक्सिस दे देता हूँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और 90 डिग्री इसकी वैल्यू डालता हूँ, और मुझे एरो दिखने स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे इस तरह का इसका रोटेशन होने वाला है, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको मैं 90 करता हूँ, और रोटेशन टाइम हम 5 सेकंड कर देते हैं। तो 5 सेकंड तक रोटेट होगा, एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। हम एक्चुअली इसका प्रीव्यू भी देख सकते थे। ऐसे ऐसे हमारी डाई टिल्ट होगी जब पोरिंग होगी, और जब हम सिमुलेशन करेंगे तो भी ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। तो मैं इसको भी बंद करता हूँ, ओके कर देता हूँ, और ये डायलॉग बॉक्स भी मैं बंद कर देता हूँ। अब हमें एनालिसिस रन करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसमें इनपुट हैं मैं वो चेंज नहीं कर रहा, आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। एलिमेंट साइज़ अगर आप कम करोगे तो रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा, पर टाइम ज़्यादा लेगा डिस्प्ले करने का। और अगर एलिमेंट साइज़ बड़ा होगा तो डिस्प्ले इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, पर टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा, मैं इसको एवरेज थिकनेस इतनी ही रहने देता हूँ। और मुझे फिलिंग और सॉलिडिफिकेशन दोनों का एनालिसिस देखना है। साइक्लिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। अगर मैं बार बार कुछ आइट्रेशंस करके देखना चाहता हूँ सो दैट मेरा कन्वर्जेंस फास्टर हो जाए। कन्वर्जन मतलब कि एक वैल्यू मेरे पास आ गई है, ना उससे ज़्यादा कुछ बढ़ रहा है ना उससे पीछे कुछ बढ़ रहा है, हम कन्वर्ज हो गए, हम एक एग्जैक्ट सोल्यूशन पे आ गए हैं। नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्स सोल्यूशन पे आ गए हैं। तो बार बार एक साइकिल नहीं चला रहा, एक ही साइकिल में इसका काम खत्म करेंगे। और इसको सीधा हम रन क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब मैशिंग स्टार्ट हो गई है, और बिहाइंड द स्क्रीन कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं। हमने फिलिंग और सॉलिडिफिकेशन का एनालिसिस किया था, थोड़ा वेट करते हैं। ये जनरली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू अदर कास्टिंग मेथड्स, जैसा कि हमने पहले भी किए थे, बट कोई बात नहीं। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब हम एनालाइज करते हैं जो हमारे को रिजल्ट मिले हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ ग्रीन फ्लैग पे टिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और मुझे डेटा देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज में मैं फिलिंग स्टेज ही करता हूँ, और रिजल्ट के अंदर टेम्परेचर ही रहने देते हैं। इससे क्या होगा, मेरे को एनिमेशन रन करके टेम्परेचर का प्लॉट पता लगेगा। तो जो हमने फिलिंग टाइम दिया था उसके हिसाब से इतने एंगल पे ये देखो रोटेट कर रहा है, 90 डिग्री रोटेट करेगा, और उसी दौरान ये पूरा पूरा फिल होगा। अगर आप यहाँ से केयरफुली अगर देख रहे हो, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, आप इसको केयरफुली देखना। जब ये फिल कर रहा है तो यूनिफॉर्मली फिल कर रहा है पार्ट, देखो है ना, दोनों तरफ यूनिफॉर्मली फिल कर रहा है। और टेम्परेचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ कुछ और है यहाँ पे कुछ और है, अनइवन टेम्परेचर नहीं है। तो ठीक है, पार्ट स्मूथली फिल किया है और यूनिफॉर्मली फिल किया, और टेम्परेचर में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉलिडिफिकेशन में जाता हूँ यहाँ पे स्टेज के अंदर, और रिजल्ट टाइप में हम इसको चेंज करके कुछ और करना चाहते हैं। स्टेज के अंदर सॉलिडिफिकेशन रहेगा, और रिजल्ट टाइप के अंदर हम सॉलिड फ्रैक्शन कर सकते हैं। और मैं रिजल्ट टाइप में सॉलिडिफिकेशन टाइम करता हूँ, और अब मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम कौन सा टाइम है, जितना टाइम लगाओ हमारे मटेरियल को सॉलिडिफाई होने में। तो रेड मीन्स ज़्यादा टाइम लगा, और ब्लू मीन्स ब्लू रीजन टाइम कम टाइम है ना। तो ये पहले सॉलिडिफाई हो गया, ये बाद में सॉलिडिफाई हो गया। और ये बहुत ऑब्वियस भी है क्योंकि यहाँ से तो हमारा टेम्परेचर ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इनलेट है।
और अगर आप इसको एनिमेट होते हुए भी देखना चाहते हो तो यहाँ से देखो ज़ीरो है, और मैं अगर ऐसे ऐसे आगे बढ़ाऊँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि मैक्सिमम टाइम किसको सॉलिडिफाई होने में लगा। ठीक है, और मैं रिवर्स करके दिखा रहा हूँ। ओके। आप और भी कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिलिंग करता हूँ, फिलिंग के अंदर आप डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, फ्लो फ्रंट। टेम्परेचर जैसे आगे आगे फ्लो कर हमारा मोल्टन मटेरियल, कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सॉलिड फ्रैक्शन की कितना पोर्शन हमारा सॉलिडिफाई हो गया है भरते भरते ही, वेलोसिटी क्या रही, किस पार्ट में, किस एरिया में कितनी वेलोसिटी रही है लास्ट ईयर। ये हमारे को एयर का जो कंटेंट है, जो हमारे बबल रह जाते हैं, वो देखने में, विजुलाइज करने में मदद करता है। मोल्ड इरोजन, जो हमारी मोल्ड की डिग्रेडेशन हो जाती है। और प्रेशर पता लगा सकते हैं हम कि डिफरेंट जगह पे क्या क्या प्रेशर मौजूद है। फिल टाइम ऑब्वियसली हमने पहले ही देख रखा है, हमने इसको खुद 5 सेकंड का ही फिल टाइम दिया था, तो इसी टाइम में हमें फिल भी होके दिखा रहा है कंप्लीट, है ना, 0 से लेके 5 सेकंड तक। तो ज़ीरो में यहाँ से शुरू हुआ और 5 सेकंड तक वापस आते आते पूरा फिल हो गया। और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें, जैसे कि अगर मैं सॉलिडिफिकेशन में जाऊँ तो मैं आपको एक रिज़ल्ट तो पहले ही दिखा चुका हूँ, बाकी आप और अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।